रहे हैं माइक ऑन है और आज जिन बड़ी खबरों पर आपके लिए माइक ऑन कर रही हूं एक एक करके आपको बताती हूं। सबसे पहले बात होगी जेन ज़ी किसके साथ। आज आपके लिए लेकर आ रही हूं जेन ज़ी पर सबसे बड़ा सर्वे। हाल का जो घटनाक्रम रहा जंतर मंतर से रांची तक, उसके बाद देश का जेन ज़ी क्या कह रहा है, किसके समर्थन में खड़ा है और किसके विरोध में खड़ा है, आज जेन ज़ी का ये सर्वे आपको दिखाने वाली। इसी के साथ बात होगी, क्या राहुल गांधी चर्चा से अब भाग रहे हैं? ये हम नहीं, बीजेपी कह रही है। सत्ता पक्ष का कहना है कि जो राहुल छात्रों पर संवाद चाहते थे, आज रांची की घटना के बाद वो उसी संवाद से भाग रहे हैं। क्या वाकई राहुल भाग रहे हैं? आज इस पर माइक ऑन। इसी के साथ माइक ऑन कर रही हूं, मकर द्वार कैसे कुरुक्षेत्र बन गया। आज संसद के मकर द्वार पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद आमने सामने थे और आमने सामने खड़े होकर नारेबाजी कर रहे थे। वो भी तस्वीर आज आपको दिखाऊंगी। और इसी के साथ आज माइक ऑन है एक सवाल पर, आखिर वो सारे नेता जो जंतर मंतर कूच कर रहे थे, छात्रों के मुद्दे उठा रहे थे, वो रांची कूच कब करेंगे? रांची से वो हल्ला कब बोलेंगे छात्र के मुद्दों पर? क्योंकि रांची के छात्र भी तो छात्र हैं। तो आज इन सब पर माइक ऑन कर रही हूं, लेकिन सबसे पहले बात होगी देश के जेन ज़ी की। माथा में और पैर में बहुत ज्यादा चोट लगी है। झारखंड पुलिस जिंदाबाद बोल रहे थे, लेकिन झारखंड पुलिस ऐसा करेगी ये उम्मीद नहीं थी। दिल्ली में कुछ बोलना और झारखंड में लड़कों पर लाठी बरसाना। राहुल जी ने झारखंड के खामोश है झारखंड के लाठीचार्ज। रांची में जो लाठीचार्ज हुआ है उसकी गूंज दिल्ली तक है, देश की संसद तक है। आज रांची के छात्र पूछ रहे हैं कि हम छात्र नहीं हैं क्या? हमारे सवालों को उठाने के लिए देश के नेता रांची क्यों नहीं आ रहे हैं? और ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि देश का जेन ज़ी अपनी राय रख रहा है। आज देश के जेन ज़ी की राय वाला सर्वे आपको दिखाने वाली हूं, लेकिन सर्वे से पहले कुछ तस्वीरें आपको दिखाती हूं और याद दिलाती हूं कि जेन ज़ी महत्व क्यों रख रहा है जंतर मंतर से रांची तक। राहुल गांधी की ये तस्वीरें आपको याद है। देश के जेन ज़ी के साथ खड़े होने वो पीएम आवास पहुंच गए धरने पर, लेकिन यहां रांची की लाठीचार्ज पर वो मौन है। उन्होंने ट्वीट जरूर किया, उन्होंने रांची के छात्रों से फोन पर बात की, लेकिन छात्र कह रहा है रांची कब आओगे? इसी के साथ आपको यह बात बताऊं कि कल जो लाठीचार्ज हुआ, दनादन लाठियां भांजी गई छात्रों पर, उसमें कई छात्र घायल हो गए, मूर्छित हो गए। डिंपल यादव, अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता डिंपल यादव वहां मूर्छित छात्रों को जंतर मंतर पर देखने गई थी, पानी पिला रही थी, लेकिन यहां जो छात्र घायल हुए, मूर्छित हुए, उन्हें तो कोई पूछने नहीं आ रहा, वो बेहोश हो गए थे, लेकिन उनकी हालत जानने कोई नहीं पहुंचा। एक और तस्वीर आपको दिखाती हूं। अरविंद केजरीवाल अस्पताल पहुंचे थे अपने नेताओं के पूरे दलबल के साथ छात्रों का हाल जानने के लिए, क्योंकि वो छात्र अस्पताल में भर्ती थे। यहां भी कई छात्र रांची में लाठीचार्ज के बाद अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन इनका हाल जानने क्या अरविंद केजरीवाल आएंगे? छात्र ये पूछ रहे हैं। ये तस्वीरें इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये सारे नेता जंतर मंतर पर छात्रों की आवाज उठा रहे थे, उठानी चाहिए। लेकिन क्या रांची के छात्र छात्र नहीं? क्या झारखंड के छात्र छात्र नहीं है? सवाल ये पूछा जा रहा है। इनकी आवाज कौन उठाएगा? और इसीलिए आज मैं वो आवाज आपको सीधे सुनवा रही हूं जो खुद जेन ज़ी की है। जेन ज़ी वोटर क्या सोचता है, उसे लेकर सी वोटर का एक सर्वे सामने आया और वही सर्वे आपको दिखा रही हूं। सी वोटर का ये सर्वे 8 अगस्त को कराया गया और ये सर्वे जेन ज़ी वोटरों पर कराया गया। इसमें एनडीए के जेन ज़ी वोटर और विपक्ष के जेन ज़ी वोटरों से अलग अलग राय ली गई। तो एक एक करके आपको दिखाती हूं कि जेन ज़ी के वोटर क्या सोच रहे हैं। तो आइए, जेन ज़ी वोटर जिसके लिए सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक अपनी आवाज बुलंद कर रहा है, वो जेन ज़ी किसके लिए आवाज बुलंद कर रहा है, जरा आपको ये सी वोटर के सर्वे के जरिए दिखाती हूं। जेन ज़ी के लिए कुछ अहम सवाल थे सी वोटर के सर्वे में। मैं बता दूं, जेन ज़ी
एनडीए वोटर और जेनजी विपक्ष का वोटर, इन दोनों से ही सी वोटर ने सवाल पूछे। अब आपको पहला सवाल बताती हूं, वोट देने का मुख्य आधार क्या है? ये जेनजी वोटर से पूछा गया कि आप किस मुद्दे पर वोट देंगे। तो एनडीए का जेनजी वोटर तकरीबन 23% कहता है हम नेता देखकर वोट देते हैं। विपक्ष का तकरीबन 23% वोटर कहता है वो भी नेता देखकर वोट करते हैं। एनडीए का 16% वोटर जेनजी वोटर पार्टी देखकर वोट करता है, उसके लिए पार्टी अहम है। और विपक्ष का 12.6% जेनजी वोटर पार्टी देखकर वोट करता है। वहीं 7.8% एनडीए का वोटर उम्मीदवार देखकर वोट करता है, यानी पार्टी नहीं, वो उम्मीदवार देखता है। विपक्ष का 8.7% जेनजी वोटर उम्मीदवार देखकर वोट करता है। अब दूसरा सवाल आपको बताती हूं जो जेनजी से पूछा गया। जेनजी से पूछा गया कि सबसे अहम चुनावी मुद्दा आपके लिए क्या है? तो अब आप ये मुद्दे देख लीजिए, रोजगार, सड़क, बिजली, पानी, महंगाई, भ्रष्टाचार, राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था। ये सारे मुद्दे हैं जो जेनजी वोटर से पूछे गए और उन्होंने किस क्रम में इसे आंका, जरा देख लीजिए। एनडीए का जो जेनजी वोटर है उसके लिए सबसे अहम है रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य, यानी कि 56.7% एनडीए के जेनजी वोटर ने कहा है सबसे अहम मेरे लिए रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य है। इसी के साथ आपको बताऊं कि विपक्ष के लिए भी, विपक्ष के जेनजी वोटर के लिए भी वही अहम है। वो कह रहा है 51.7% जेनजी वोटर विपक्ष का कहता है हमारे लिए भी रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे अहम है। उसके बाद जो सबसे अहमियत रखता है वो है भ्रष्टाचार, क्योंकि एनडीए का जेनजी वोटर 11.6% जेनजी वोटर कहता है भ्रष्टाचार उसके लिए अहम मुद्दा है। विपक्ष के लिए दूसरा, विपक्ष के जेनजी वोटर के लिए दूसरा सबसे अहम मुद्दा है महंगाई। 15.1% वोटर कह रहे हैं महंगाई हमारे लिए चुनावी मुद्दा है। तो ये देख लीजिए मुद्दों की लिस्ट और कितनी अहमियत जेनजी वोटर इन्हें दे रहा है, ये जरा देख लीजिए। रोजगार, सड़क, महंगाई, भ्रष्टाचार, राष्ट्रीय सुरक्षा। तो आप देख लीजिए सबसे अहम मुद्दा जो एनडीए के जेनजी वोटर के लिए भी है और जो विपक्ष के जेनजी वोटर के लिए भी है वो है रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य। तो जेनजी यानी शिक्षा, इसे याद रखिए। अब एक और सवाल आपसे बताती हूं जो जेनजी वोटर से पूछा गया, क्या राजनीतिक दल इनके मुद्दों को समझते हैं? यानी जेनजी वोटर के जो मुद्दे हैं क्या उन्हें पॉलिटिकल पार्टी समझ रही है? जेनजी, एनडीए का जो जेनजी वोटर है 54% यानी 54% जेनजी कह रहे हैं नहीं समझते, यानी हमारे मुद्दे नहीं समझ रहे हैं। अब एनडीए को इसकी चिंता करनी चाहिए। विपक्ष का 64% जेनजी वोटर भी वही कह रहा है, नहीं हमारे मुद्दे नहीं समझ रहे हैं। हाँ देख लीजिए कितने कह रहे हैं, 26% एनडीए का जेनजी वोटर कह रहा है और विपक्ष का 17% जेनजी वोटर कह रहा है कि हाँ हमारे मुद्दे राजनीतिक दल समझते हैं। तो सबसे बड़ी मुद्दा यही है कि इनके जेनजी के जो मुद्दे हैं उन्हें राजनीतिक दल समझ ही नहीं रहे हैं, ये उन्हें जेनजी को लगता है। एक और सवाल जो जेनजी वोटर से पूछा गया सी वोटर के सर्वे में, राष्ट्रवाद का मुद्दा वोटिंग को क्या प्रभावित करता है? यानी कि नेशनलिज्म, पेट्रियोटिज्म का मुद्दा क्या वोटिंग को प्रभावित करता है? अब एनडीए के जो जेनजी वोटर थे उन्होंने कहा हाँ, 58.2% एनडीए के जेनजी वोटर मानते हैं कि नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रवाद उनके लिए अहम मुद्दा है। विपक्ष के 44% जेनजी वोटरों के लिए भी राष्ट्रवाद अहम मुद्दा है, लेकिन उसके बाद उनके लिए नहीं भी 27% कह रहे हैं और 28% कह रहे हैं कह नहीं सकते, यानी कि बहुत बड़ा ऐसा भी जेनजी वोटर है जो इस पर कोई राय नहीं रख रहा है। ये भी आप देख लीजिए। अगला मुद्दा आपको बताती हूं जो कि सी वोटर के सर्वे में पूछा गया। अब ये अहम है, जरा इसे गौर से सुनिए। सोशल मीडिया पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल क्या सही है? ये इसलिए अहमियत रखता है क्योंकि आपने देखा पिछले दिनों जंतर मंतर पे जो प्रदर्शन हुआ उसके बाद कई रील्स आई जिनमें अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते दिखे, कुछ लोगों ने माफी भी मांगी। एनडीए का 17.9% जेनजी वोटर कह रहा है सही है, यानी सोशल मीडिया पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल सही है। वहीं विपक्ष का 25% जेनजी वोटर कह रहा है सही नहीं है। अब यह देखिए कि एनडीए का
15% जेनजी वोटर कह रहा है कुछ हद तक सही है, यानी कि थोड़ी कुछ भाषा ठीक है लेकिन हम हर चीज से सहमत नहीं है। विपक्ष का 18% जेनजी वोटर कह रहा है कुछ हद तक सही है। तो आप ये देख लीजिए 33% ये कह रहे हैं जेनजी वोटर ये सही नहीं है, और विपक्ष का भी 24% कह रहा है सही नहीं है। तो ज्यादा किस तरफ है? अभद्र भाषा को सही नहीं मानने वाले स्पष्टता से 17.9, यहां पर 25%, लेकिन सही नहीं यानी कि ये बिल्कुल सही नहीं है जेनजी वोटर एनडीए का 33% मानता है और विपक्ष का 24% मानता है। अब मैं आपको अगला सवाल बताती हूं, अगला सर्वे क्या कह रहा है। युवाओं को टिकट मिला तो क्या आप वोट देंगे? यानी युवाओं को अगर टिकट मिलता है तो क्या आप उस व्यक्ति के लिए वोट करेंगे, क्योंकि वो एक युवा उम्मीदवार है। एनडीए के 73% जेनजी वोटर कह रहा है हाँ, यानी कि युवाओं को वो राजनीति में लाने के पक्ष में है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष क्या कह रहा है? विपक्ष का 74.2% जेनजी वोटर कह रहा है हाँ, यानी विपक्ष का भी वोटर युवाओं को वोट देने के पक्ष में है। इसे समझिए, बहुत अहमियत रखता है। अगर यंग लोगों को पॉलिटिक्स में लाया जाए और उम्मीदवार बनाया जाए तो 73% एनडीए का वोटर उन्हें वोट करेगा और विपक्ष का भी 74% जेनजी वोटर इन्हें वोट करेगा। अब अगला सवाल आपको दिखाती हूं। अगला सवाल, अपनी जाति के प्रत्याशी को क्या आप वोट देंगे? जेनजी के जो प्रतिनिधि थे, यानी कि जेनजी लोगों से पूछा गया कि क्या आप अपनी जाति के प्रत्याशियों को वोट देंगे? एनडीए में 24% हाँ कह रहे हैं, विपक्ष में 26% हाँ कह रहे हैं। वहीं एनडीए के 50% जेनजी वोटर कह रहे हैं नहीं, हम अपनी जाति के प्रत्याशी को वोट, यानी कि जेनजी के लिए जाति मुद्दा नहीं है, इसे समझिए। विपक्ष के भी 44.6% जेनजी वोटर कह रहे हैं नहीं, यानी हम अपनी जाति के प्रत्याशी को वोट नहीं देंगे। तो आप देखिए कि कैसे चीजें बदल रही हैं। जेनजी के लिए जाति अहमियत नहीं रख रही है, यह सर्वे दिखाता है, क्योंकि वो जाति के आधार पर वोट नहीं कर रहा है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष। ये सर्वे में अगला सवाल मैं अपने दर्शकों को बताती हूं। अपनी जाति के प्रत्याशी को वोट देंगे या नहीं, इसकी अहमियत आप समझ रहे हैं। जाति, क्योंकि लगातार भारत में इसे लेकर बार बार सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन जेनजी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। महेश, अगला सवाल चलाइए। सोशल मीडिया की सियासी राय बनाने में कितनी भूमिका है? अब इसमें एनडीए में 53.2% जेनजी वोटर कह रहा है हाँ, यानी सोशल मीडिया हमारी राय बना रहा है। वहीं विपक्ष का 48.3% जेनजी वोटर कह रहा है हाँ। इसका मतलब है विपक्ष का वोटर भी मान रहा है कि सोशल मीडिया से उसकी राय बन रही है। तो आप देखिए कि जो इंपॉर्टेंट टेकअवेज हैं इस सी वोटर के सर्वे से, उसका सीधा मतलब यह है कि जाति अहमियत नहीं रख रही है। उसका मतलब यह भी है कि सोशल मीडिया से वो प्रभावित हो रहा है, पर यह भी अहमियत रखता है कि नेशनलिज्म, पेट्रियोटिज्म उसके लिए एक अहम मुद्दा है जो सर्वे में नजर आता है। तो आप समझ लीजिए कि बहुत सी धारणाएं आपकी बदल भी रही होंगी इस सर्वे को देखने के बाद। अमिताभ तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो फाउंडर हैं वोट वाइब के और सिफोलॉजिस्ट हैं, आंकड़ों को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, इन सर्वेस को अच्छी तरह समझते हैं। अमिताभ जी, अगर मैं आपसे पूछूं, इस सर्वे ने काफी हद तक चौंकाया है, क्योंकि चाहे वो सत्ता पक्ष का जेनजी वोटर है या विपक्ष का जेनजी वोटर है, वो कह रहे हैं कि जाति उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो जाति देखकर वोट नहीं करते हैं और वो लीडर जरूर देखते हैं। क्लियरली मतलब इससे तो ये उभर करके आ रहा है कि जेनजी जो है हाँ, वो एक अलग वोट कैटेगरी की तरह उभर रहा है। उनकी एक खुद की आइडेंटिटी है और जाति और धर्म से परे वो इशू बेस्ड वोटिंग जो है हाँ, वो करने के लिए तत्पर हैं, या वो उनका इंक्लिनेशन उस तरफ है। और जैसा आपने कहा कि दोनों ही, यानी एनडीए वोटर और विपक्ष के वोटर्स में लगभग समन्वय है सारे सवालों पर। अगर आप देखें कोई खास डिफरेंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि एनडीए का वोटर कह रहा है कि वो जाति के नाम पे वोट करेगा, या विपक्ष का वोटर कह रहा है कि नहीं, वो नेशनलिज्म को एक बहुत बड़ा मुद्दा नहीं मानता। तो मुझे लग रहा है कि जेनजी एक वोटर कैटेगरी के रूप में उभर रहा है, और जिस तरह से सोशल मीडिया उनके थॉट प्रोसेस और थिंकिंग को इम्पैक्ट कर रहा है, उससे साफ दिख रहा है कि जो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन अब है
उसकी जो शार्पनेस है वो सोशल मीडिया पे बढ़ाने की जरूरत है पॉलिटिकल पार्टीज को, और खास करके इंस्टाग्राम जैसे जो मीडियम्स हैं जिसपे हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री खुद अब पहले कुछ इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं, उसके बाद वो दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे पोस्ट होता है। तो ये सारी बातें जो है वो देखने लायक रहेंगी पार्टीज के। अमिताभ जी, एक बड़े इंटरेस्टिंग है जो फिगर अभी हमारे स्क्रीन पर भी चल रही है कि क्या जेनजी के मुद्दों को अभी पार्टियां समझती हैं। अब आप सोचिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो एनडीए का जेनजी वोटर है वो भी 54% कह रहा है नहीं हमारे मुद्दे नहीं समझ रहे हैं, और 64% विपक्ष का जेनजी वोटर कह रहा है हमारा मुद्दा नहीं समझ रहे हैं। तो फिर समझ कौन रहा है? लड़ाई तो उसी बात की हो रही है कि जेनजी के साथ कौन खड़ा है। तो यही तो बात है ना कि जो जंतर मंतर का प्रोटेस्ट है या जो झारखंड में जो स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट है वो कहीं ना कहीं सिर्फ सरकारों के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस नहीं है, वो विपक्ष के खिलाफ भी नो कॉन्फिडेंस है, क्योंकि विपक्ष भी भले बीजेपी या फिर कांग्रेस दिल्ली में या केंद्रीय लेवल पे वो भी उन मुद्दों को उठा नहीं पाया है, और जहां जहां उनकी सरकारें हैं वो भी बेरोजगारी या पेपर लीक जैसे मामलों को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। ये एक डिसकनेक्शन का मुद्दा है। जैसा हमने पहले भी आपके कार्यक्रमों पे डिस्कस किया है कि जेनजी डिस्कनेक्टेड फील कर रहा है, क्योंकि 18 से 40 वर्ग के या 25 से 40, क्योंकि 25 से नीचे एमपी बन नहीं सकता व्यक्ति, सिर्फ 10% एमपीज हैं। ये संख्या 1952 में जो पहला इलेक्शन था उस समय 33-34% हुआ करता था। तो ये डिस्कनेक्ट है। युवा आबादी एक देश की है जबकि लीडर्स युवा है नहीं। और बड़ा इंटरेस्टिंग है अमिताभ जी, क्योंकि इसमें ये भी एक सवाल था कि अगर युवा उम्मीदवार उतारे गए तो क्या आप उनके लिए वोट देंगे। 70% से ज्यादा दोनों एनडीए और विपक्ष के जो जेनजी वोटर है वो कह रहे हैं हाँ, मतलब वो चाहते हैं युवा उम्मीदवार उतरे इलेक्शंस में, चुनाव उनको टिकट दे। अब ये वोटर अगर सुन रहे हैं राजनीतिक दल तो उन्हें युवाओं को उतारना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब वोट वाइब पे भी हमने एक सर्वे किया था जून में जी, तो उसमें लगभग 49% लोगों ने कहा था कि सिर्फ एक यूथ फोकस्ड पॉलिटिकल पार्टी का स्पेस है भारत में, और सीजेपी या कोई और ऑर्गेनाइजेशन अगर पॉलिटिकल पार्टी बनाती है जो युवाओं की बात रखती है तो उसमें भी 37% लोगों का मानना था कि इंक्लिनेशन रहेगा वोटिंग। और यहाँ पे तो क्लियर है कि भाई 70% से ऊपर लोग अगर युवा कैंडिडेट्स पॉलिटिकल पार्टीज उतारती हैं तो उनको समर्थन करने की बात कर रहे हैं। सीधी बात है कि युवा जंतर मंतर या झारखंड का जो प्रोटेस्ट है उससे एक बहुत बड़ा मैसेज ये भी है कि युवाओं का रिप्रेजेंटेशन ना सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज के संगठन में बल्कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में, जैसा आपने कहा, कैबिनेट मिनिस्ट्रीज में, एमएलएज में, एमपीज में, ये सब जगह पर युवाओं का जो है वो शेयर उनके आबादी के अनुपात में होना चाहिए। बिल्कुल अमिताभ जी, मुझे लगता है आपने बहुत सटीक बात बोली है कि जो जेनजी है वो चाहे युवा जो वोटर है वो सत्ता पक्ष के साथ हो या विपक्ष के साथ, उनकी राय ज्यादातर दोनों तरफ अगर हमारे दर्शक देखेंगे एक जैसी ही है। यानी अगर वो युवाओं का समर्थन कर रहे हैं तो दोनों तरफ के वोटर कर रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि वो जाति पे वोट नहीं कर रहे हैं तो दोनों तरफ के नहीं वोट कर रहे हैं जाति पर। तो ये समन्वय जो है वो दोनों तरफ दिख रहा है, और ये समझने की और पढ़ने की जरूरत है सत्ता पक्ष को भी और विपक्ष को भी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो जेनजी पर ये सुपर सर्वे आपको इसलिए मैंने दिखाया क्योंकि आज रांची से लेकर जंतर मंतर से लेकर संसद तक बात सिर्फ जेनजी की हो रही है, बात सिर्फ युवाओं की हो रही है, लेकिन सवाल यही है कि उन्हें सुन कितना रहे हैं हमारे राजनीतिक दल। अब मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊंगी आज रांची पर जो खामोशी है राजनीतिक दलों की। अगर इस सर्वे से हमारे दर्शक देख पाए तो बहुत ज्यादा जंतर मंतर पर खड़े होकर छात्रों के साथ खड़े हुए और विपक्ष को लगा कि हमें जेनजी का समर्थन मिल रहा है, लेकिन क्या वो हो रहा है? क्योंकि यहां रांची से अब छात्र खड़े होकर कह रहे हैं हमारे समर्थन में कौन आएगा। अब मैं आपको एक तस्वीर रांची की दिखा रही हूं। यहां एबीवीपी ने आज विरोध प्रदर्शन किया, छात्रों पर लाठीचार्ज का विरोध हुआ, और ये देखिए कितनी संख्या में लोग आज सड़कों पर उतरे हैं, क्योंकि कल लाठियां भांजी गई थी छात्रों पर, आज एबीवीपी सड़क पर उतर आई। शिक्षा बचाने निकले हैं, भविष्य बचाने निकले हैं, जैसे बंद करो
कि यहाँ पर प्रदर्शन के दौरान पुलिस कर्मियों और एबीवीपी कार्यकर्ताओं में झड़प भी हो गई। ये तस्वीरें भी सामने आई क्योंकि कल छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ तो आज बहुत गुस्से में थे एबीवीपी के कार्यकर्ता और ये झड़प की तस्वीरें आई, जिसके बाद पुलिस ने कई एबीवीपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी ले लिया। बात सिर्फ ये नहीं, आपको ये भी बताऊं कि पुलिस की बस के आगे कार्यकर्ता कैसे लेट गए प्रदर्शन के दौरान। जब उन्हें पुलिस ने वहां से ले जाने की कोशिश की तो बस के आगे लेट गए, जिससे कि उनको हटाए, बस आगे ना बढ़ पाए और कार्यकर्ताओं को वहां से ना ले जाया जा सके। बताती हूं कि छात्रों का यह मुद्दा कैसे हेमंत सोरेन के लिए दो धारी तलवार बन गया है। अब हेमंत सोरेन के लिए दोहरी मुसीबत बन गया है ये छात्रों की मांग, क्योंकि छात्र मांग कर रहे हैं कि धांधली की सीबीआई जांच हो। अगर हेमंत सोरेन मांग मान लेते हैं तब भी परेशानी है। सीएम हेमंत सोरेन खुद झारखंड के शिक्षा मंत्री हैं। सीबीआई जांच हुई तो उन पर भी शिकंजा कस सकता है। पहले एक बार मनी लॉन्ड्रिंग केस में वो जेल जा चुके हैं। अब सीएम पद से इस्तीफा दिया था, 5 महीने वो जेल में रहे थे। अब सीबीआई को जांच सौंपी तो फिर मुसीबत खड़ी होगी। दूसरी तरफ मांग नहीं मानी तो आंदोलन जारी रहेगा। छात्रों पर लाठीचार्ज और टीयर गैस को लेकर बीजेपी घेर रही है। छात्र पहले ही सोरेन के इस्तीफे की मांग कर चुके हैं। अब आंदोलन चलता रहा तो ये मांग और तेज हो सकती है। झारखंड में जेएमएम कांग्रेस गठबंधन से सरकार चलती है। कांग्रेस भी छात्रों को लेकर जेएमएम पर दबाव बनाएगी। छात्र मांग कर रहे हैं कि कांग्रेस अपना समर्थन वापस ले ले। कुछ छात्रों की बात आपको सुनवाऊंगी आगे। विधानसभा में जेएमएम के 34 और कांग्रेस के 16 विधायक। कांग्रेस समर्थन वापस लेगी तो सरकार पर संकट के बादल छाएंगे। छात्र कांग्रेस और राहुल गांधी को लेकर क्या बोल रहे हैं, उनकी मांगे भी सुन लीजिए। देखिए, बोलना चाह रहे हैं कि कांग्रेस को तो ये करना चाहिए, बोलना चाहिए, समर्थन देना चाहिए, क्योंकि आपने जब जंतर मंतर में ये बात रखी थी, कांग्रेस ने समर्थन दिया था, बच्चों का समर्थन दिया था कि राहुल गांधी बोले थे कि आप लोग के साथ है, हमें आप लोग के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। ये युवाओं का देश और युवाओं के साथ हमेशा हम खड़े रहेंगे, क्योंकि राहुल गांधी को ये सोचना चाहिए कि कल जो इतना बड़ा आंदोलन हुआ, ठीक है, बहुत सारे छात्र जो हम लोग जितने स्टूडेंट थे उन लोग से जो पुलिस ने जिस तरह बर्बरता से मारी, जिस तरह से खून निकला, वो बहुत से निंदनीय है। मैम, जब भी हम लोग कोलिशन गवर्नमेंट के बारे में पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस में, तो प्रोज एंड कॉन्स पढ़ते हैं मैम। पॉलिटिकल साइंस अभी मैम कोलिशन गवर्नमेंट है झारखंड में, जेएमएम और कांग्रेस की गठबंधन है। कल राहुल गांधी जी ने बयान दिया था कि नहीं होना चाहिए था लाठीचार्ज, बट मैम उनके बयानबाजी से मैम नहीं चलेगा। मैम हमें कंसेंसस बेस्ड डिसीजन मेकिंग चाहिए होता है कोलिशन गवर्नमेंट में। ये घटनाक्रम को पॉलिटिकल नज़रिए से देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ये छात्रों की पीड़ा है, उनका दर्द है, उनका एक तरीके से कह सकते हैं कि वो अभिव्यक्ति है। वो खुद को एक्सप्रेस कर रहे हैं कि हमारा जो पेन है, दर्द, वो किस लेवल तक पहुंच गया है। दूसरी बात, जब आप मोरालिटी की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं अकाउंटेबिलिटी की बात, तो ये इक्वल ट्रीटमेंट हमारे नौजवान छात्रों को मिलना चाहिए। अगर हम दिल्ली में किसी अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो वो अकाउंटेबिलिटी यहाँ भी लागू होनी चाहिए। अगर सरकार चाहेगी और अपना समर्थन अगर स्टूडेंट के पक्ष में लेती है तो ज़रूर बदलाव आएगा। इसलिए दोनों थे कि जहाँ जहाँ पे मान लीजिए बीजेपी की सरकार है, वहाँ पे राहुल गांधी प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं और स्टूडेंट का बात को रख रहे हैं और सुन रहे हैं। लेकिन यहाँ पे उनके गठबंधन का सरकार है, तो अभी तक यहाँ पे उन्होंने आने का कोई वो ऐसा विचार नहीं किया। अब आपको बताती हूँ, छात्रों के मुद्दे आपने सुन लिए, उनकी बात सुन ली। आज हेमंत सोरेन से विधानसभा में छात्रों को लेकर सवाल पूछा गया तो सीएम साहब बिना जवाब दिए ही चले गए। छात्रों के सवाल पर उन्होंने चुप्पी साध ली। जरा ये भी देख लीजिए। छात्र अभी से आंदोलनरत है सर, वो आपकी तरफ है सर। छात्र अभी से आंदोलनरत है सर, वो आपकी तरफ है। सवाल केवल हेमंत सोरेन की चुप्पी पर ही नहीं है,
राहुल गांधी की चुप्पी पर भी उठ रहे हैं, क्योंकि उन्हें जंतर मंतर पर बैठे छात्रों की गूंज सुनाई दे रही थी, लेकिन रांची में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का दर्द न तो दिखाई दे रहा है, न सुनाई दे रहा है। खुद छात्र पूछ रहे हैं कि राहुल कहां है। 18 दिनों से रांची की सड़कों पर छात्रों की क्रांति जारी है, लेकिन इस पर राहुल गांधी ने शांति साध रखी है। छात्रों की इस क्रांति में दिल्ली की तरह लाठीचार्ज भी है, आंसू गैस के गोले भी हैं, भूख हड़ताल भी जारी है, लेकिन जो गायब हैं वो हैं राहुल गांधी। रांची के इस आंदोलन की तस्वीरें देखी जिसमें छात्र तो घायल हुए, शरीर पर लाठी के निशान भी हैं, क्योंकि लाठी लगती है तो दर्द उतना ही होता है, चाहे वो दिल्ली का छात्र हो या फिर रांची का। लेकिन राहुल गांधी को दिल्ली के छात्रों का दर्द तो दिखा था, लेकिन रांची के छात्रों की दर्द भरी गूंज शायद सुनाई नहीं दी। माथा में और पैर में बहुत ज्यादा चोट लग गया है, माथा पूरा तोड़ दिया है, पूरा ब्लड आ गया है। झारखंड पुलिस जिंदाबाद बोल रहे थे, लेकिन झारखंड पुलिस ऐसा करेगी ये उम्मीद नहीं थी। सवाल पूछा जा रहा है कि राहुल गांधी रांची क्यों नहीं जा रहे हैं, क्यों वहां के छात्रों के साथ कंधे से कंधा नहीं मिला रहे। दिल्ली में हुए लाठीचार्ज के बाद जो राहुल गांधी पीएम आवास के बाहर धरने पर बैठ गए थे, वो राहुल गांधी कब रांची में अपनी मांगों के लिए सड़कों पर बैठे छात्रों के साथ नजर आएंगे। रांची के छात्रों की गूंज उन्हें सुनाई नहीं दे रही है। सदन में आपको सुनना चाहिए और रांची में जाना चाहिए, मगर रांची जा नहीं रहे, सदन में सुन नहीं रहे। राहुल जी सबसे संपर्क में है, हमारा प्रतिनिधिमंडल, हमारी मंत्री दीपिका पांडे लगातार उनसे टच में है। मुझे ये बताइए, जंतर मंतर में कितने मंत्री गए थे और भारतीय जनता युवा मोर्चा के गुंडों को अगल बगल के राज्यों से बसों में भर भर के कैसे रांची भेजा गया, ये सबके सामने है। ये पोल खुल गई है और आगे आगे देखिए इनका कैसे इलाज किया जाता है कानून के माध्यम से। सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि दिल्ली में छात्रों पर हुआ लाठीचार्ज वही मुद्दा है जिसकी वजह से देश की संसद में हंगामा हो रहा है। लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष रांची के छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को अलग चश्मे से देख रहे हैं। सर, हेमंत सोरेन से बात हुई क्या सर झारखंड में? आपकी बात सर, वहाँ पर कहा जा रहा है कि डबल स्टैंडर्ड इंडिया ब्लॉक का है, इस तरह से। अरे वो इश्यू अलग है, 100 इश्यू होते हैं, 100 को अलग अलग हमेशा डिस्कशन होता है। रांची का मामला अब बढ़ता जा रहा है। लड़ाई 13 लाठीचार्ज वर्सेस मेरा लाठीचार्ज की हो गई है। सवाल है कि जो विपक्ष दिल्ली में छात्रों के आंदोलन के दौरान एक्टिव था, उसने रांची में सियासी सन्नाटे की लकीर क्यों खींच दी है। तो जो कुछ रांची में हो रहा है उसका प्रतिबिंब संसद में भी नजर आ रहा है, और संसद में सीधे अब बीजेपी का गियर शिफ्ट हो गया है। बीजेपी कह रही है कि छात्रों पर बात करनी है, लेकिन विपक्ष क्या छात्रों पर चर्चा से भाग रहा है? मैं आपको सबसे पहले वो तस्वीर दिखा देती हूँ कि एनडीए ने कैसे अपना गियर शिफ्ट कर लिया है। मॉनसून सत्र में जो एनडीए अब तक बैकफुट पर दिख रहा था, वो अब कैसे फ्रंट फुट पर आ गया है। तस्वीरें आपको संसद परिसर की दिखाती हूँ। इंडिया ब्लॉक के सांसद आज प्रदर्शन करते दिखे। एनडीए के सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं राहुल गांधी चर्चा से भाग रहे हैं। गृह मंत्री की चर्चा से राहुल गांधी भागो मत। तो ये तस्वीर लगा रखी है संसद में। आज इस तरह के पोस्टर्स लेकर पहुंचे एनडीए सांसद। जवाब जो है ये देखो आ रहा है। तो संसद में प्रदर्शन के दौरान एनडीए और इंडिया ब्लॉक के सांसद आमने सामने भी आ गए। कहा सुनी भी होने लगी। एक तरफ से राहुल गांधी जवाब दो के नारे लग रहे थे, दूसरी तरफ गृह मंत्री पर सवाल उठाए जा रहे थे। आमने सामने भिड़ गए दोनों तरफ के सांसद। ये भी देख लीजिए। राहुल गांधी माफी मांगो, राहुल गांधी माफी मांगो, माफी मांगो। Between the NDA MPs and the Congress MPs, in the visuals you can
तो आपने देखा कि एनडीए और इंडिया ब्लॉक के सांसद कैसे आमने सामने थे और दोनों तरफ से नारेबाजी हो रही थी। इससे ठीक बात आपको यह भी दिखाऊं कि एनडीए के सांसद राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। वो पूछ रहे थे कि रांची कब जाओगे। वहीं से प्रियंका गांधी गुजरी। उन्होंने बीजेपी सांसद से कहा कि राहुल गांधी तो छात्रों से मिल रहे हैं। अब ये भी देख लीजिए, वो जाकर कहती हैं और उसके बाद एनडीए के सांसद जोर जोर से फिर से नारेबाजी शुरू कर देते हैं। राहुल जी ने झारखंड के झारखंड जाइए छात्रों झारखंड के लिए शर्म करो। राहुल जी ने झारखंड जाइए छात्रों झारखंड के लिए राहुल जी ने झारखंड जाइए छात्रों झारखंड के लिए राहुल जी ने झारखंड जाइए छात्रों झारखंड के लिए। तो आपने देखा कि प्रियंका गांधी आके कहती हैं कि राहुल गांधी तो झारखंड के छात्रों से मिल रहे हैं। इस पर और जोर से नारेबाजी शुरू हो जाती है। लेकिन झारखंड की घटना के बाद जिस तरह से वहां की सरकार ने लाठियां भांजी छात्रों पर, उसके बाद क्या संसद की तस्वीर बदल गई है। मॉनसून सत्र में विपक्ष शुरू से ही सरकार पर हमलावर रहा। चढ़ावा चोरी, नीट पेपर लीक पर सरकार को घेरता रहा है। जंतर मंतर पुलिस एक्शन को लेकर भी गृह मंत्री पर हमले किए। अब सरकार को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाना भी पड़ा इसके बाद। लेकिन मॉनसून सत्र के तीसरे हफ्ते में सियासी सीन ही बदल गया है। शुरू में दबाव में दिखी सरकार ने अचानक रणनीति बदल दी। गृह मंत्री छात्रों पर सदन में जवाब देने के लिए तैयार हैं। बीजेपी ने कांग्रेस को सदन चलाने का चैलेंज भी दे दिया है। राहुल को भागना नहीं होगा, शाह का जवाब सुनना होगा, ये एनडीए के सांसद कह रहे हैं। रांची में छात्रों पर लाठीचार्ज से भी बीजेपी को एक मौका मिला है। झारखंड में सोरेन कांग्रेस के समर्थन से सरकार चला रहे हैं, तो बीजेपी ने इसे राहुल के खिलाफ एक बड़ा मुद्दा बना दिया। अब वो राहुल गांधी को इसी के बहाने घेर रहे हैं। राहुल गांधी छात्रों के मुद्दे पर दिल्ली में सड़क पर उतरे थे। अब बीजेपी पूछ रही है कि राहुल रांची में प्रदर्शन कब करेंगे, राहुल रांची के छात्रों की आवाज कब सुनेंगे, ये बीजेपी संसद में पूछ रही है। तो ये पूरी तस्वीर सामने आई। अब आपको बताती हूं कि एनडीए का रुख संसद में कैसे बदलने वाला है। वो पहले से ज्यादा आक्रामक होने वाली, इसके संकेत सुबह से मिलने लगे। आज एनडीए सांसदों की एक साप्ताहिक बैठक थी, तो ये तस्वीर देख लीजिए। इसमें सब तिरंगा हाथ में लिया है। प्रधानमंत्री सबसे आगे, गृह मंत्री, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, सबको आप देख रहे हैं। तो ये तस्वीर आपने देखी, प्रधानमंत्री और सारे केंद्रीय मंत्री, एनडीए के सांसद वहां मौजूद थे। अब इसका असर भी तुरंत दिखा। एनडीए के सांसद बैठक से बाहर निकले तो उनके हाथों में तख्तियां थी जिन पर रांची लाठीचार्ज पर राहुल से सवाल लिखे हुए थे, और उन्हें पता था कि अब इस मुद्दे पर राहुल गांधी कैसे फंस गए हैं और उन्हें अब घेरना है। इसके बाद एनडीए सांसदों ने संसद परिसर में विपक्ष के खिलाफ प्रदर्शन किया, विपक्ष पर तीखे हमले किए और वो बयानों के जरिए सामने आए। हम लोग सुबह से तैयार थे। एनडीए पार्टी का पूरा सांसद भी उम्मीद के साथ बैठे थे कि चर्चा शुरू होंगे, और गृह मंत्री जी भी चर्चा में जवाब के लिए पूरा तैयारी के साथ बैठे थे।
लेकिन कांग्रेस पार्टी फिर भाग गई। दिल्ली में कुछ बोलना, कर्नाटक पर चुप रहना, पंजाब पर चुप रहना और झारखंड में लड़कों पर लाठी बरसाना। अब वहां के लड़के कह रहे हैं राहुल गांधी या तो पार्टी वहां से समर्थन वापस ले झारखंड से। यहाँ पर जो है अमित शाह जी को सुनना नहीं चाह रहे हैं, तो बताइए कैसे संसद चलेगा। तो इस तरह की जो ये इनकी करतूतें हैं देश देख रहा है। ये जो राहुल गांधी का दोहरा चरित्र है, जिस तरह से मोदी विरोध की उनकी आग है और जिसमें देश तोड़ने वाले तत्वों के साथ वो हमेशा शामिल रहते हैं, उनके लिए संदेश है कि अपनी दोहरी मानसिकता, दोहरा चरित्र और ये जो विक्षिप्त मानसिकता है इसको बंद करेंगे। अमित शाह जी देंगे जवाब, राहुल गांधी भागना मत। बदल रहे हैं, 3 मांगे आ गई आपको। हाँ, जब ये सारे मुद्दे हैं, झारखंड में छात्रों पर हुए अन्याय पर राहुल गांधी जवाब दो। तो इस सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिस तरह से लगातार हम लोग अपील कर रहे हैं और सदन नहीं चल रहा है, ये निश्चित तौर से दुर्भाग्यपूर्ण है। जब गृह मंत्री जी ने की तरफ से आ गया कि वो छात्रों के इशू पर या सब कुछ पर वो जवाब देने के लिए तैयार है और यही डिमांड कर रहे थे लोग, तो उससे बैकआउट करके भाग गए। अब आपको ये बताऊं कि एनडीए के सांसद सिर्फ संसद परिसर में प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की घेराबंदी की पूरी कोशिश कर रहे हैं। राहुल भागना नहीं, ये एक तरह से हैशटैग बना दिया है और सब लोग इस पर लिख रहे हैं। राहुल के खिलाफ सोशल मीडिया पर बीजेपी ने एक मुहिम शुरू कर दी। राहुल भागना नहीं का हैशटैग चला रही। बीजेपी के हर नेता इसी हैशटैग के साथ पोस्ट भी कर रहे हैं। बीजेपी राहुल गांधी को यू टर्न वाला नेता बता रही है। कांग्रेस राहुल को डिफेंसिव मोड में धकेलने का प्रयास कर रही है। अमित शाह छात्रों पर सदन में जवाब देने को तैयार है, बीजेपी कह रही है। इसके बाद भी विपक्ष सदन चलने देने को तैयार नहीं। बीजेपी इसी को मुद्दा बनाकर कांग्रेस पर हमलावर है। राहुल सदन के बाहर बेबुनियाद आरोप लगाते हैं, ये बीजेपी कह रही है। राहुल सदन में कभी गंभीर चर्चा नहीं होने देना चाहते। बीजेपी बताना चाहती है कि राहुल के पास तर्क नहीं है। बीजेपी पहले भी राहुल को एक नॉन सीरियस नेता कह चुकी है। हर बड़े मौके पर राहुल गांधी विदेश चले जाते हैं। राहुल ने जिस मुद्दे को उठाया अब उसी से भाग रहे हैं, ये बीजेपी कह रही है। ये हैशटैग बीजेपी लगातार चला रही। बीजेपी कहती रही है कि मुद्दा बड़ा मुद्दा होता है तो राहुल विदेश भाग जाते हैं, यहाँ देश के मुद्दों पर नहीं बात करते। और इस बार भी वो सदन से भागने की कोशिश में है क्योंकि रांची को लेकर बुरी तरह घिर गया। यही आरोप बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने भी लगाया। तो कांग्रेस ने संसद की तुलना राज दरबार से कर दी। रांची में छात्रों के साथ अनुशासित, मर्यादित आंदोलन करने वाले छात्रों के साथ जो पूर्णतः गैर राजनीतिक आधार पर अपनी सामान्य समुचित मांगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनके साथ जो व्यवहार हो रहा है उसके ऊपर जहां भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड बंद का आह्वान किया है, वहीं राहुल गांधी जी के कान पूरी तरीके से बंद हैं। रांची के छात्रों की गूंज उन्हें सुनाई नहीं दे रही है। 15 दिन से विपक्ष मांग कर रहा है कि गृह मंत्री सदन में आए। 2 दिन की चर्चा भी हुई लोकसभा के अंदर शिक्षा पर। गृह मंत्री उस समय गायब 2 दिन की चर्चा में। उसके बाद 15 दिनों तक वो गायब। अब तो ये कोई राजा महाराजा का तो दरबार नहीं कि वो प्रकट होंगे और लंबा चौड़ा भाषण देंगे और हम सुने। तो सियासी तीर दोनों तरफ से चल रहे हैं, लेकिन उनके बीच में फंसे हुए हैं छात्र, क्योंकि कौन किसकी तरफ है छात्रों को समझ नहीं आ रहा। छात्र सिर्फ अपने मुद्दों के लिए एक सुझाव और समाधान चाहते हैं और उसी को ढूंढ रहे हैं जंतर मंतर से लेकर रांची तक। माइक ऑन है में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपसे मुलाकात होगी कल एक बार फिर रात 8 बजे।